शानदार और ताकतवर, फौलादी इरादों से लैस, ये जंगल के सबसे अच्छे इलाके पर राज करती है। लेकिन इसके राज्य में एक चीज की कमी है और ये उसे हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर कभी तलवारों से जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी जाती थी, वहां इस शानदार खंडहर की सुरक्षा के लिए एक नए किस्म का योद्धा तैनात है। इसका नाम है सुंदरी। ये भारत के उन बाघों में से एक है जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें ली गई हैं और इसकी वजह भी आसानी से देखी जा सकती है। करीब 136 किलोग्राम का गठीला शरीर और कमाल का जज्बा इसे एक जबरदस्त कैट बनाता है। चार साल पहले इस किले पर कब्जे के लिए सुंदरी ने अपनी मशहूर मां मछली से लड़ाई की थी। सुंदरी ने अपनी मां और दो बहनों को यहां से निकाल दिया। इस जंगल का सबसे अच्छा इलाका है। यहां भरपूर पानी और छांव है और पार्क के किसी भी इलाके के मुकाबले यहां ज्यादा शिकार मौजूद है। लेकिन किले की रानी के लिए जिंदगी में सब कुछ खूबसूरत नहीं है। ये अब तक मां नहीं बन सकी है। सुंदरी को 4 साल की उम्र तक कम से कम एक बार मां बन जाना चाहिए था। अब ये 5 साल की है। इतने वर्षों की फिल्मिंग में मुझे कोई ऐसी बाघिन नहीं दिखी जो मां नहीं बनी हो। महज 6.5 किलोमीटर दूर घाटी में सुंदरी की पड़ोसन अपनी पहली संतानों को जन्म दे चुकी है। ये बाघिन है कृष्णा, जिसे उसकी बहन ने किले से निकाल दिया था। दोनों बाघिनें एक साथ पैदा हुई थी। दोनों एक ही उम्र की हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही मां बन पाई है। इसके बच्चे 5 महीने के हैं, 2 मेल्स और 1 फीमेल। कृष्णा अपने बच्चों की ट्रेनिंग को बहुत ही गंभीरता से लेती है, यहां तक कि गर्मी के करीब 45 डिग्री सेल्सियस वाले तपते हुए दिनों में भी। आज कृष्णा अपनी बहनों पर हावी रहने वाले अपने बेटे के साथ शिकार पर निकली है। लेकिन ये बच्चा इधर उधर उलझकर काफी पीछे रह गया है। किस्मत से कृष्णा के पास उसे डांट लगाने के लिए बिल्कुल सही चीज है और यह है इसकी पूंछ। पूंछ की हल्की सी हरकत मानो कहती है, बच्चे मेरे साथ चलो। बच्चा समय रहते सीख गया है। कृष्णा को एक सांबर हिरण नजर आता है। बच्चे के लिए ये पहला सबक है, मां को शिकार के लिए जाते हुए देखना। कामयाबी। 3 इंच लंबे दांत और ताकतवर जबड़ों से गर्दन पर एक ही वार से काम तमाम हो गया। हिरण को भी
लेकिन उसकी बजाय ये उसके बच्चे को मार लाई। इसमें मांस कम है, लेकिन इसका छोटा आकार इसके बेटे को एक्शन में शामिल होने का एक मौका देता है। शिकार की प्रैक्टिस खत्म हो गई, कम से कम अभी के लिए। इन बच्चों को अभी 1 और साल तक सीखना होगा। अगर ये अपने माता पिता की तरह हुए तो ये जरूर एक्सपर्ट हंटर्स बनेंगे। हमलावर तेवर वाला ये बाघ उन बच्चों का पिता है और इसका नाम है स्टार। करीब 230 किलोग्राम के इस बाघ की दोनों आंखों के ऊपर तारे यानी स्टार जैसे निशान हैं। 8 साल का स्टार काफी व्यस्त है। ये सिर्फ कृष्णा का ही नहीं बल्कि सुंदरी का भी साथी है। हालांकि इन दोनों की जोड़ी कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाई। स्टार को अपनी दोनों फीमेल्स के इलाके में जाने का अधिकार है। ये जहां कहीं भी जाता है, सही जगहों पर पेशाब के छिड़काव से ये अपनी मौजूदगी का इजहार करता जाता है। स्टार की पहचान बताने वाले इस छिड़काव में बटर्ड पॉपकॉर्न जैसी तेज महक है। ये किला ही सुंदरी का घर है। सिर्फ मेल्स के इलाके ही दूसरों से मिले हुए होते हैं। लेकिन सुंदरी कायदे कानून से चलने वाली नहीं है। ये जबरदस्त लड़ाई से हासिल किए गए अपने घर को छोड़कर किले के पीछे की चट्टानी पहाड़ियों वाले इलाके में दाखिल हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये किसी दूसरे टाइगर का इलाका है और वो भी कोई मामूली टाइगर नहीं। ये शानदार टाइगर सालिम का इलाका है। लगभग 227 किलोग्राम का ये टाइगर जबरदस्त मर्दानगी का एक सैंपल है। सुंदरी यहां प्रेग्नेंट होने की हर मुमकिन कोशिश के लिए आई है। सुंदरी की गंध और उसकी दहाड़ से जालिम को पता चल गया है कि सुंदरी मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इसके लिए बढ़िया जानकारी है, क्योंकि ब्रीडिंग करने में इतनी ताकत और मेहनत लगती है कि जो फीमेल मीटिंग के लिए तैयार ना हो उसके साथ कोशिश तक नहीं की जा सकती। मीटिंग करने वाले टाइगर्स का सिर्फ एक मकसद होता है, अपने वंश को आगे बढ़ाना। तो यहां डेटिंग के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं होता। आमतौर पर इनके जोड़े कई दिनों में 50 या उससे ज्यादा बार मीटिंग करते हैं और हर राउंड महज 10 से 20 सेकंड का होता है। स्टार को धोखा देना सुंदरी के लिए घातक साबित हो सकता है, या फिर वो मां बन सकती है जिसके लिए वो इतनी बेताब है। रणथंभौर का जाना पहचाना मेल स्टार किले के तालाब में आराम फरमा रहा है। अब गर्मी
लगभग 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये बहुत राहत की जगह है। ये झील खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की असली अट्रैक्शन तो है सुंदरी। जालिम के साथ मीटिंग करने के बाद ये अपने इलाके में लौट आई है। बेचारा स्टार, पहले इसकी वफादार रह चुकी प्रेमिका ने इसे धोखा दे दिया। लेकिन ये हमेशा की तरह मीटिंग करने में लगा हुआ है। स्टार और सुंदरी पिछले 2 साल से पार्टनर्स हैं, पर तमाम कोशिशों के बावजूद इनके बच्चे पैदा नहीं हो पाए हैं और सुंदरी मां बनने को बेताब है। वो सीधे जालिम की ओर बढ़ती है और इसके लिए ये पार्क के बीच से खतरनाक सफर को तय कर रही है। इसकी ये बेवफाई इस स्टार की नाराजगी का शिकार बना सकती है। यहां सिर्फ सुंदरी ही ऐसी नहीं है जो कुछ छिपा रही है, इसका नया साथी भी कुछ छिपा रहा है। जालिम एक सिंगल डैड है। किसी मेल को अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए देखना सचमुच असाधारण बात है। मेल आमतौर पर अपने बच्चों के लालन पालन में कोई भूमिका नहीं निभाते, तो फिर जालिम ये काम क्यों कर रहा है, यह वाकई एक रहस्य है। चार महीने पहले फॉरेस्ट रेंजर ने जालिम के इलाके के एक सुदूर छोर पर कुछ छोटे छोटे बच्चे देखे थे। उन्होंने बिना मां के भूख प्यास से परेशान इन बच्चों को मॉनिटर करने के लिए इंफ्रारेड कैमरे लगा दिए। ये लोग ये भी देखना चाहते थे कि इन बच्चों को देखने पर जालिम क्या करता है। बच्चों की जान बचाने के लिए रेंजर्स ने उनके पास खाना और पानी छोड़ दिया, लेकिन आसान खाने के लालच में उनके आसपास कई और जानवर मंडरा रहे थे। लेकिन किसी ने भी इन बच्चों पर हमला नहीं किया, बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि जालिम को इन नन्ही शेरनियों के साथ घूमते हुए देखा गया। ये जरूर इनका पिता होगा, नहीं तो ये इन्हें अपने इलाके में सही सलामत भला क्यों रहने देता। अब 6 महीने की हो चुकी ये नन्ही शेरनियां अपने कमाल के पिता की बदौलत बहुत अच्छी हालत में है। ये अपनी बेटियों को ढेर सारे भोजन के साथ अच्छा लालन पालन दे रहा है। मुमकिन है कि मां की देख रेख में भी ये नन्ही बच्चियां सही सलामत नहीं बचती। टाइगर्स के लगभग 50% बच्चे अपने दूसरे जन्मदिन से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अब जालिम जैसे पिता के साथ इन बच्चियों का भविष्य अच्छा लग रहा है। अफसोस की बात है कि इनकी मां जंगल में मरी हुई पाई गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत कुदरती थी। पिछली 1 सदी में दुनिया के 95% से ज्यादा टाइगर्स खत्म हो गए हैं और उनमें से ज्यादातर अवैध शिकारियों के हाथों मारे गए। लेकिन अब भी टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। सुंदरी के आने से सब कुछ बदल सकता है।
जालिम से मेटिंग करने के लिए सुंदरी एक बार फिर पहाड़ियों में आ गई है। ये मां बनने की इसकी एक और कोशिश है। लेकिन आज जालिम का ध्यान कहीं और है। फिलहाल उसका दिल अपनी बच्चियों में जो लगा है और इसकी वजह से इसे सुंदरी का यहां आना अच्छा नहीं लग रहा। जालिम की एक हुर्राहट ने सुंदरी को दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन ये टाइग्रेस इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं है। जालिम ने दूसरी चेतावनी दी। वो लड़ने को तैयार है। वो सुंदरी से लगभग 90 किलो ज्यादा वजनी है, जबकि सुंदरी जमीन पर ऐसे बैठी है जैसे वो सरेंडर करते हुए जता रही है कि वो इस बात से वाकिफ है। जालिम की डरी हुई बेटियां उससे दूर खड़ी हैं। यहां खून की एक बूंद नहीं बही, लेकिन जालिम ने साफ साफ जता दिया कि सुंदरी उसकी बेटियों के पास फटके भी नहीं। सुंदरी मेटिंग का इरादा छोड़कर अपने घर यानी किले में वापस आ गई। लेकिन इसका ये जन्म स्थान अब पहले जितना सुरक्षित नहीं है। मेल टाइगर्स अक्सर फीमेल्स के इलाकों में आकर काफी समय तक टिके रहते हैं, इसलिए स्टार और जालिम दोनों ही किले में एक साथ आ सकते हैं। अगर उन्हें सुंदरी की बेवफाई का पता चल गया तो सुंदरी को उन दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है। सुंदरी को एक मुश्किल फैसला करना है। वो जन्म से लेकर अब तक के अपने एकमात्र घर यानी किले वाले अपने बढ़िया इलाके में टिकी रहे या फिर अपने मेल्स का साथ पाने और मां बनने की संभावना के लिए सब कुछ छोड़ जाए। हैरत अंगेज ढंग से सुंदरी ने वहां से जाने का फैसला किया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुंदरी अब दूसरे टाइगर्स के कब्जे वाले कई मील के जंगली इलाके से गुजरेगी। यह खतरनाक रास्ता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंत में ये मां बन जाएगी।